मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्न को जरूर देखिए दोस्तों। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। तो किसने किया था खिलाफत आंदोलन का आरंभ? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अली बंधुओं ने किया था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? तो कौन सी इनमें से एक ठंडी जलधारा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेब्राडोर क्या है? एक ठंडी जलधारा है। प्रश्न संख्या 3, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरक्को से आया था। प्रश्न संख्या 4, मालदीव की सांसद का क्या नाम है? तो क्या नाम है मालदीव के सांसद का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मजलिस। प्रश्न संख्या 5, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा रेगिस्तान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सहारा का रेगिस्तान। प्रश्न संख्या 6, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कैसी है भारतीय अर्थव्यवस्था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। प्रश्न संख्या 7, भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत का इथोपिया? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का इथोपिया। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो कौन सा राज्य है जो सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 9, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी बाबर की मृत्यु? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा में हुई थी। प्रश्न संख्या 10, हिमाचल प्रदेश में कौन सी दर्रा स्थित है? तो सतकीला दर्रा स्थित है। प्रश्न संख्या 11, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 12, विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। प्रश्न संख्या 13, बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। प्रश्न संख्या 14, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है स्क्रीन के बैकग्राउंड को। प्रश्न संख्या 15, टाइफाइड की से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 16, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीर गर्जियन 2023 का वायु अभ्यास का समापन किया था? तो किस देश के साथ किया था वीर गर्जन 2023 वायु अभ्यास का समापन? तो इसका आंसर होगा जापान के साथ किया था। प्रश्न संख्या 18, किस राज्य ने वर्ष 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो किस प्रदेश ने रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने रखा है। प्रश्न संख्या 19, उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया हैं। तो कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
AP अंशुमान उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया हैं। प्रश्न संख्या 20। सूर्यप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सूर्यप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो मंदाकिनी और लसर के संगम पर स्थित है। प्रश्न संख्या 21। वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं सच्चिदानंद भारती। प्रश्न संख्या 22। उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देव और भाभी की प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बो सरेला। प्रश्न संख्या 23। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किसने की थी? तो ललित सूरदेव ने की थी। प्रश्न संख्या 24। टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना की गई थी। तो कब की गई थी? 1921 में की गई थी। प्रश्न संख्या 25। रामायण पढ़ी गई में वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो रामायण पढ़ी गई में कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है। प्रश्न संख्या 26। पपीता कौन सा शब्द है? तो पपीता पुर्तगाली शब्द है। प्रश्न संख्या 27। जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। प्रश्न संख्या 28। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से। तो खर शब्द क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 29। अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 30। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।